नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स देने की कोशिश करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात आंकड़ों की कर लेते हैं। भारत में 30 मई को 50 दिन बाद कोविड-19 के सबसे कम 1,52,734 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 3,128 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,29,100 हो गई है। बुलेटिन की अगली खबर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या पर लगे टीकाकरण के कमीशन के आरोपों से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने कथित ऑडियो टेप का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक के एक निजी अस्पताल में कोरोना रोधी टीके की प्रति खुराक पर कमीशन लिया जा रहा है और इसमें भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और उनके चाचा, जो कि विधायक हैं, रवि सुब्रमण्या की सीधे तौर पर संलिप्तता है। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा के इन दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए तथा उनकी लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। बुलेटिन की अगली खबर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी से जुड़ी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ उत्तर प्रदेश में आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन की जो मारामारी थी वो अब कम नजर आ रही है, लेकिन अस्पतालों के भारी भरकम बिल से कोरोना पीड़ित बेबस नजर आ रहे हैं। इसी बीच लखनऊ से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसने अस्पतालों की मनमानी की पोल एक बार फिर खोलकर रख दी है। दरअसल यूपी के उन्नाव के रहने वाले अनिल कुमार ने अपनी कोरोना पीड़ित पत्नी को लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। कई दिनों तक इलाज चलने के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि अब बकाया बिल ना चुकाने के कारण अस्पताल शव नहीं दे रहा है। उधर इस मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह आरोप निराधार हैं। परिजनों को शव सौंप दिया गया है। बुलेटिन की अगली खबर में हरियाणा में ब्लैक फंगस के हाल से हम आपको रूबरू करवाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस के कारण अभी तक 50 लोगों की मौत हुई है, जबकि 650 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। खट्टर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हरियाणा में अभी तक ब्लैक फंगस के 750 से अधिक मामले सामने आए हैं, 58 स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 50 लोगों ने जान गंवा दी तथा 650 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। बुलेटिन की अगली खबर कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को पेंशन और अन्य सुविधाएं दिए जाने से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को कोविड-19 के चलते जान गंवाने वालों के आश्रितों को पेंशन दिए जाने सहित कई अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा सरकार कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी। सरकार की तरफ से कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी योजना के तहत पेंशन कवरेज को उन सभी पंजीकृत आश्रितों के लिए बढ़ा दिया गया है जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। इसने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत पंजीकृत सदस्यों के लिए कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा यानी ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभों के विस्तार की घोषणा को भी दोहराया गया है। ईएसआईसी पेंशन योजना के तहत लाभ उन लोगों के परिवारों को भी दिया जा रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है। बुलेटिन की अगली खबर महाराष्ट्र में लॉकडाउन से जुड़ी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को कोरोना को लेकर अभी किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने की सलाह दी है। राज्य में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 15 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा। मुझे नहीं पता कि कब और किस तारीख को कोरोना की तीसरी लहर आएगी, लिहाजा अभी हमें किसी भी तरह की सतर्कता में कमी लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने पिछले कुछ दिनों में कोरोना के सर्वाधिक मामलों का प्रकोप झेला है, लेकिन रिकवरी रेट 92% पहुंच जाना एक अच्छा संकेत है। बुलेटिन में अगली खबर सुप्रीम कोर्ट के मीडिया को लेकर सरकार के रवैये पर तंज से जुड़ी है। असहज कर देने वाली खबरों पर राज्य सरकारों की हालिया प्रतिक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यंग किया। कोर्ट ने कहा कि कोरोना से मर रहे लोगों का गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार न हो पाने पर सुनवाई करते हुए नदियों में शव बहाए जाने पर कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, हमने एक वीडियो देखा है कि नदी में शव को बहाया जा रहा है। हमें नहीं पता कि जिस चैनल ने इस वीडियो को दिखाया उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं। बुलेटिन के अंत में उत्तर प्रदेश का हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स की मौत हो गई। परिजनों ने कोरोना के डर से उसे कंधा तक नहीं दिया। इतना ही नहीं, पिता को कंधा देने की बजाय बेटों ने जेसीबी बुलवाकर गड्ढा खोदकर उनके शव को मिट्टी के नीचे दबा दिया। और ये हरियाणा यार है। अंकुल बहा तक कपड़ा अभी कोविड से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द कोरोना से हम इस जंग को जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाहर निकलने से बचिए और अगर बाहर निकलना बेहद जरूरी हो तो मास्क लगा कर निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।